Welcome to Knowledgeable Education class. Today we will study the chapter number 3 from our Indian economic book. The name of the chapter is Features, Problems and Policies of Agriculture. Importance of agriculture in the Indian economy. Agriculture is of critical importance in the Indian economy. Agriculture है इंडियन इकॉनमी में बहुत इंपॉर्टेंस मतलब रखता है, उसकी बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है इंडियन इकॉनमी में. दिस फैक्ट इज हाईलाइटेड थ्रू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. और ये जो फैक्ट है ये जो नीचे जो ऑब्जर्वेशन दी गई है इसमें हाईलाइट हुआ है. फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी. एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन टू जीडीपी इन इंडिया. एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है इंडिया की जीडीपी को. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग के पीरियड के दौरान कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी हैड बीन रेंजिंग फ्रॉम 51 to 17.5% फॉर डिफरेंट ईयर्स. तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में तो वो था 51 से लेके 17.4% से तक मतलब डिफरेंट ईयर्स में. इट हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम from as high as 51% in 1950 to 1951 to 14.4% in 2018 to 19. ये मतलब जैसे जैसे टाइम पास मतलब होता गया तो ये जो परसेंटेज डिक्लाइन होता गया. जैसे 51% था 1950 में और फिर 14.4% हो गया 2018 में. However, the decline does not indicate the decline in importance of agriculture in the economy. लेकिन ये जो डिक्लाइन है परसेंटेज में ये नहीं इंडिकेट करता है कि इसके साथ जो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है वो भी डिक्लाइन हो गई. It often occurs owing to relatively faster growth of secondary and tertiary sector of the economy. ये शायद इसीलिए हुआ कि मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की परसेंटेज कम हो गई क्योंकि जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है हमारी इकॉनमी के उनकी बहुत फास्टर ग्रोथ हुई, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर की परसेंटेज कम हो गई. सेकेंड, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स. वेज गुड्स आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज वीट, राइस, पल्सेस, मीज, बाजरा, ऑयल, सीड्स एक्सेट्रा. वेज गुड्स जो हैं वो लाइफ की नेसेसिटीज़ होती हैं, मतलब ज़रूरत मतलब बेसिक ज़रूरत होती है लाइफ की. और इनमें क्या क्या आता है? वीट आती है, राइस, पल्स, मीज, बाजरा, ऑयल, सीड. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स वेज गुड टू अबाउट 121 करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया. एग्रीकल्चर जो है वो वेज गुड्स प्रोवाइड करता है 121 करोड़ लोगों को इंडिया में. थर्ड इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का. ओवर 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया इज इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर. 50% से भी ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है. इंप्लाइंग दैट एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल इन इंडिया. ये सजेस्ट करता है कि जो एग्रीकल्चर है वो प्रिंसिपल सोर्स है सब्सिस्टेंस का इंडिया के लोगों के लिए. फोर्थ है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. एग्रीकल्चर सप्लाइज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीड फॉर द ऑयल इंडस्ट्री एंड शुगर केन फॉर द शुगर मिल. तो जो एग्रीकल्चर है वो सप्लाई करता है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, सीड ऑयल इंडस्ट्री को, शुगर केन शुगर मिल्स के लिए. एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑफ प्राइमरी सिग्निफिकेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द इकॉनमी. एग्रीकल्चर एज अ सप्लायर है, मतलब अगर हम देखें जैसे एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का सप्लायर है तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए प्राइमरी सिग्निफिकेंस होल्ड करता है. मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारी इकॉनमी का उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. फिफ्थ है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सोर्स है डिमांड का इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स का. ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर मशीन्स आर डिमांडेड एक्सक्लूसिवली बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर. जो ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, ये सब जो मशीन्स हैं वो डिमांड की जाती हैं बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में. दस एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी लीड्स टू इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी. इसलिए अगर एग्रीकल्चर की प्रोस्पेरिटी होती है तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी प्रोस्पेरिटी होती है. सिक्स है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड. एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड. एग्रीकल्चर जो है उसने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में. जस्ट इन 2018 to 19 शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री स्टूड एट 11.76%. इसलिए 2018 से 19 तक जो एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर था टोटल एक्सपोर्ट में हमारी कंट्री के वो था 11.76%. इंडिया एक्सपोर्ट टी, जूट, कैश्यूनट, टोबैको, कॉफी एंड स्पाइसेस. इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है टी, जूट, कैश्यूनट, टोबैको, कॉफी, स्पाइसेस. एक्सपोर्ट्स आर अ सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. एक्सपोर्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स है विच इंडिया नीड्स फॉर द इम्पोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स एज वेल एज क्रूड ऑयल. और फॉरेन एक्सचेंज जो इंडिया को ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट गुड्स और क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, तो उसका तो एक्सपोर्ट जो है वो सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का और उसकी ज़रूरत इंडिया को डिफेंस और गुड्स और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है. सेवंथ कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड. एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्री डोमेस्टिक ट्रेड. एग्रीकल्चर जो है इंडिया हमारी कंट्री की डोमेस्टिक ट्रेड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर का. दिस इज बोर्न आउट बाय द फैक्ट दैट ह्यूज एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फार्म प्रोडक्ट नीडेड बाय मोर देन 1 बिलियन पीपल इन द कंट्री. ये इस फैक्ट से पता चलता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंडिचर होता है फार्म प्रोडक्ट्स की परचेज पे. और इन फार्म प्रोडक्ट्स की जरूरत किसको पड़ती है?
बिलियन से भी ज़्यादा लोगों, हमारी कंट्री के लोगों को फार्म प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, इस पर बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर किया जाता है हमारी कंट्री में। 8th है सपोर्ट टू दी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर्स अ क्रूशियल सपोर्ट टू दी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर जो है इंडिया में वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्रूशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को। बोथ रेलवेज एंड रोडवेज आर द बल्क कैरियर्स ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इन इंडिया। दोनों रेलवे और रोडवेज दोनों ही जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं इंडिया में उनके बल्क कैरियर हैं, रेलवे और रोडवेज। इम्प्लाइंग दैट एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ये सजेस्ट करता है कि एग्रीकल्चर जो है बहुत सिग्निफिकेंट सोर्स है डिमांड का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। 9th है वेल्थ ऑफ द नेशन। अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द कंट्रीज वेल्थ बिलोंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारी कंट्री का जो वेल्थ है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर। इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एसेट लैंड ऑक्यूपाई द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया। फिक्स एसेट के टर्म्स में लैंड जो है सबसे हाईएस्ट रैंक होल्ड करती है इंडिया में। बिसाइड कैपिटल वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज स्टेज इन्वेस्टेड इन मेजर एंड माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो कैपिटल है जिसकी वर्थ करोड़ों में, मतलब करोड़ों की कैपिटल जो है उसे इन्वेस्ट किया जाता है मेजर और माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में। ब्रीफली एग्रीकल्चर इंडिया इज ऑफ सेंट्रल सिग्निफिकेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर द नॉन फार्म प्रोडक्ट्स। अगर हम ब्रीफली बोलें तो जो एग्रीकल्चर है इंडिया में वो बहुत सिग्निफिकेंस होल्ड करता है दोनों ही टर्म्स में, मतलब फार्म प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में और नॉन फार्म प्रोडक्ट्स की डिमांड में। एनी स्लो डाउन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर लीड्स टू स्लो डाउन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी स्लो डाउन होगा तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी स्लो डाउन होगा। कॉन्सिक्वेंटली जीडीपी रेट इज सीवियरली इम्पैक्ट। इसलिए इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत सीवियर। That is enough for this video. We will study the further chapter in my next video. Till then, keep studying. Goodbye and thank you. And if you have query relating to this chapter or any suggestion for me, then please write it in the comment section. And if you like the explanation, then please subscribe to my channel.